बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू एफएक्स गोल्ड प्रेडिक्शंस। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि आने वाला वीक जो 24 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है, इस वीक में गोल्ड अपनी प्राइस के हवाले से कैसा रहेगा और क्या गोल्ड 3900 के टारगेट को क्रैश करके टच कर पाएगा। और अगर इसे 3900 तक जाना है तो कौन से टारगेट को पहले अबूर करना ज़रूरी है कि अगर इसे नीचे कैंडल क्लोज करे तो हम इसको सेल ही की तरफ देखें। ये सब कुछ डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। अगर आप लर्न करना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं मेरे भाइयों, और इस फेज में आना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए अहम वीडियोज़ है। इसके साथ साथ हमारी ये फोरकास्ट प्योरली एजुकेशन मकसद के वाले से होती है। इसको आपने फाइनेंशियली एडवाइस के तौर पर नहीं लेना। फोरक्स एक डेंजरस काम है। बगैर सीखे, बगैर समझे, बगैर प्रैक्टिस किए, बगैर मेंटोर की हेल्प अगर इस फील्ड से आते हैं तो आप अपने टोटल अमाउंट का लॉस कर सकते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्रीमियर ग्रुप की रिपोर्ट्स को भी देख लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह इस पूरे वीक में मेरे ग्रुप ने, मेरे प्रीमियर ग्रुप के लोगों ने मार्केट को भरपूर एंजॉय किया। बहुत लंबी लीड है जो मार्केट की एंजॉय की है। मैं लास्ट लीड आपको दिखाता हूं कि लास्ट जो क्लोजिंग थी एग्जैक्टली पिन पॉइंट, ये गौर कीजिएगा कहां से दी थी। पिन पॉइंट एंट्री बताया था H1 का फाइन जोन, और इस फाइन जोन को ये SL और उसके बाद TP अप टू योर विश, और ये होल जोन भी बताया था ट्रेड विद रीजंस, ट्रेड विद एजुकेशन के एक कॉन्सेप्ट से, जिस कॉन्सेप्ट से हम चल रहे हैं। और यहाँ पे देखिएगा कि मार्केट इस जोन से 300 ऑलमोस्ट पिप्स का एंजॉय देखी गई। आप इस प्रीमियर ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं, कोई फीस नहीं देनी पड़ती, बिल्कुल फ्री है। फ्री में दोस्तों बहुत कम चीज़ें मिलती हैं जो काम की होती है, और अल्हम्दुलिल्लाह ये ग्रुप बिल्कुल फ्री है। कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं कि आपने हमारे लिंक से हमारे रिकमेंडेड ब्रोकर को ज्वाइन करना है, और कुछ डिपॉजिट के टर्म एंड कंडीशन है जो आपने हमें नहीं देनी, बल्कि वो डिपॉजिट जो आप अच्छे ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए देते हैं उस पैसों से आपने अपनी ट्रेड करनी है। तो आप इस प्रीमियर ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। पहले सबसे पहले देखते हैं कि गोल्ड को इंक्रीज करने की वजह क्या है। तो फंडामेंटली तौर पे थोड़ा सा गोल्ड को देख लेते हैं। अच्छा, फंडामेंटली देखिएगा कि Q3 में, ये तीसरा क्वार्टर जो 3 क्वार्टर था, उसमें एक कंट्री की 18% इंपोर्ट गोल्ड की बढ़ी है। उसके बाद जो सेंट्रल बैंक है, अब आप ये दोस्त समझ रहे होंगे कि सेंट्रल बैंक क्या है। तो जो सेंट्रल बैंक होती है ना, सेंट्रल बैंक जैसे सेंट्रल बैंक ऑफ पाकिस्तान, सेंट्रल बैंक ऑफ चाइना, सेंट्रल बैंक ऑफ मलेशिया, सेंट्रल बैंक ऑफ टर्की, जो मेन मरकजी बैंक होते हैं किसी भी कंट्री के, उनकी सेंट्रल बैंक की 1313 टन की डिमांड Q3 की रही है, जो गोल्ड को सपोर्टिव देखी गई है, गोल्ड को स्ट्रेंथ देखी गई है। अब अगर मजीद डॉलर वीक होगा तो गोल्ड स्ट्रॉन्ग होगा, मजीद गोल्ड आगे बढ़ेगा। और अगर डॉलर में थोड़ी सी स्ट्रेंथ आई, अगर डॉलर की थोड़ी सी स्ट्रेंथ बनी यानी डॉलर मजबूत हुआ, तो गोल्ड में भी 3900 तक इस वीक में पहुंच सकता है। और पहुंचने के लिए इसको, जो मैंने आपसे कहा कि एक हदफ है जिसको क्रॉस करना ज़रूरी है, वो 3998 का है, यानी 4000 के करीब करीब अगर मार्केट से नीचे क्रैश करेगी, क्लोज करेगी, कैंडल इसकी डेली से नीचे क्लोज कर जाए, तो फिर हम इस वीक का जो टारगेट है वो 3900 तक देख सकते हैं। फंडामेंटल है, मुख्तलिफ रीजंस हैं, इतनी ज़्यादा रीजंस हैं, मैं क्या क्या आपके साथ शेयर करूं। आपका सिंपली ये समझना ज़रूरी है कि गोल्ड ने अगर 3900 तक जाना है तो इसकी डेली की कैंडल को 3998 से नीचे क्लोज करना ज़रूरी है। अब बढ़ते हैं अपने इंडिकेटर की तरफ कि हमारा इंडिकेटर क्या कह रहा है, हमारा चार्ट क्या कह रहा है। लीजिएगा एक्सनेक्स के टर्मिनल पे आ चुके हैं। वीकली टाइम फ्रेम को हम देखते हैं, और वीकली टाइम फ्रेम पे अभी तक स्टिल सेल की कोई भी कंफर्मेशंस नहीं है। प्राइस एग्जैक्टली यहाँ से ड्रॉप हुई, फिर ऊपर गई, फिर यहाँ पे पिछले वीक में यहाँ पे देखिएगा कि ये जो डंडी बनी हुई है, इस डंडी में सेल की अपॉर्चुनिटीज बनी, प्राइस नीचे गई। उसके बाद इस वीक में यहाँ से फिर बायर्स ने जोर लगा और यहाँ तक क्लोज किया, मगर यहाँ पे अभी तक बायर्स ने स्टिल जो सेलिंग का लेवल था वो खत्म नहीं कर पाए। अगर इंडिकेटर को देखें तो यहाँ पे हमारा जो वीकली इंडिकेटर है अभी भी स्टिल बाय की इंडिकेशंस कर रहा है। इसका ये एंगल्स बहुत अहमियत का हामिल होता है। उसके बाद स्पैन भी थोड़ा सा देखें तो इसने हल्का सा स्लाइड इस तरह कर्व्स की शक्ल बनाई है, ये स्लाइडली कर्व की शक्ल बनी है थोड़ी सी। अगर प्राइस ने नीचे आना है, इसने नीचे क्लोज करना है, तो मैंने आपको बता दिया कि इसने 4000 के लेवल्स को क्रॉस करना जरूरी है। मैं वीकली के साथ अगर मैं डेली के टाइम फ्रेम पे भी आपको लेके जाना चाहूँ तो थोड़ा सा डेली का टाइम फ्रेम भी
नज़र में रखना बहुत ज़रूरी होता है कि डेली के टाइम फ्रेम पे आप देखिएगा कि प्राइस इस सॉलिड कलर्स के अंदर आ चुकी है। अब प्राइस यहाँ पे 9 और 26 पीरियड्स की लाइन का क्रॉस ओवर हुआ, क्रॉस ओवर होकर 9 पीरियड्स की लाइन ऊपर दोबारा क्रॉस ओवर किया और 26 पीरियड्स की लाइन नीचे की तरफ आ गई। ये इंडिकेटर इतना खसूसी इंडिकेटर है, जिससे पेशन गोई करने वाला इंडिकेटर होता है, तो ये पेशन गोई करने वाला इंडिकेटर है। ये फ्यूचर की पेशन गोई कर रहा है। यहाँ पे देखिएगा कि अगर स्पैन ए इस तरह ऊपर और स्पैन बी ऊपर बढ़ जाता है और स्पैन ए नीचे आ जाता है, यानी ये यहाँ पे इसका क्रॉस ओवर हो जाए ऐसे ऐसे, और यहाँ पे ब्लू की बजाय ग्रे कलर बनना शुरू कर दे, तो समझ लें फिर मार्केट में सेल का प्रेशर बढ़ जाएगा। अभी कोई डिसीजन नहीं लग रहा। ये पेशेंट गोई करने वाला इंडिकेटर डेली के टाइम फ्रेम के मुताबिक फ्लैट है, यानी प्राइस जो आपको यूं 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 जिगजैग घुमा रही है, इसकी ये पेशेंट गोई कर रहा है। अब प्राइस क्या किया है, प्राइस ने कीमत ने इस सॉलिड कलर्स के अंदर क्लोज कर दिया है। अब ये इंडिकेटर कहता है कि जब प्राइस सॉलिड कलर्स के अंदर चली जाए तो इस सॉलिड कलर्स के बेस पे ये टेरिटरी जोन होता है, जो मैं जोन ड्रा कर रहा हूँ। अब प्राइस आपको इस जोन के अंदर ऐसे 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 घुमा सकती है। अगर प्राइस ने फ्लाई करना है, ये बात ज़हन में रख लीजिएगा, बहुत अहम जोन है। अगर प्राइस ने फ्लाई करना है तो ये जो है इसका सॉलिड कलर्स है, ये जो इसका टेरिटरी जोन्स है, ये इसका क्लाउड है, इसको तोड़ के ऊपर ब्रेक करके ऊपर सॉलिड बॉडी के साथ कैंडल का डेली का कम से कम क्लोज करना ज़रूरी है। इंडिकेटर बेस पे बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, ये एक मेरी सर्च है, ये मेरा एक नॉलेज है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये एक फन है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। रिसर्च करना आपका काम है, मेरा काम आपको बताना है। उसके बाद अगर प्राइस इस सॉलिड कलर से नीचे क्लोज कर जाती है तो फिर प्राइस को मजीद नीचे क्लोज करने की शक्ल में हम क्या देखेंगे, सेल की तरफ देख सकते हैं। डेली का टाइम फ्रेम जरूर नज़र में रखिएगा, जरूर नज़र में रखिएगा जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। अब बढ़ते हैं H4 के टाइम फ्रेम के मुताबिक H4 का टाइम फ्रेम हमें क्या कह रहा है। लीजिएगा H4 के टाइम फ्रेम में हम आ चुके हैं। H4 के टाइम फ्रेम पे हमारा ये पेशेंट गोई करने वाला इंडिकेटर क्या इंडिकेट कर रहा है, सेल की इंडिकेशंस दे रहा है। प्राइस एग्जैक्टली यहाँ पे देखिएगा कि पहले यहाँ से हमने सेल की इंडिकेशंस दी थी, प्राइस ये नीचे की तरफ गई, इसने इसको टेस्ट किया, ऑलमोस्ट 300 पिप्स, यानी यहाँ से 86 से गई थी 66 तक आई, 200 पिप्स का प्रॉफिट एंजॉय करा के ऊपर गई। एग्जैक्टली अगर आपने इस कैंडल पे इस चार्ट पे नज़र रखी है तो यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे एग्जैक्टली इसने इसके साथ टेस्ट किया और टेस्ट करने के बाद फिर ड्रॉप हो गई। ये है इंडिकेटर की पावर। अब प्राइस H4 के टाइम फ्रेम में सॉलिड कलर से नीचे है और यहाँ पे प्राइस आकर दोनों 9 और 26 पीरियड्स की लाइन आपस में यकजा हो गई है। अब प्राइस ने अगर नीचे इससे नीचे क्लोजिंग दे दी सॉलिड बॉडी के साथ और 9 पीरियड्स की लाइन ये नीचे की तरफ ऐसे आ जाए, ये येलो कलर की लाइन जो है, तो फिर हम मजीद सेल की तरफ देखेंगे। मैं आपको H1 अगर इसको थोड़ा सा इंडिकेटर ऑफ कर दूं, इंडिकेटर को कर दिया है मैंने बंद, और मैं थोड़ा सा आपको पीछे तवज्जो मबजूल करवाना चाहता हूँ H4 के टाइम फ्रेम पे। ये क्या था, डबल टॉप। जिसको स्ट्रक्चर नहीं आता उसके लिए तो बड़ी मुसीबत की बात है, और जिसको आता है वो उस बात को समझता है। मैंने आपसे कहा था, अगर आपने मेरी वीकली वीडियो देखी है, मैंने कहा डबल टॉप की क्लोजिंग है और नीचे जाएगी अगर मार्केट, तो नीचे जाने के बाद 100% तो मैं नहीं कह सकता, 85% से 80% मार्केट इस नेक लाइन को टेस्ट करने आती है। मार्केट एग्जैक्टली ये देखेगा कि नेक लाइन को टेस्ट करने के लिए गई, जाने के बाद ये ड्रॉप हो गई। अब अगर प्राइस ने नीचे जाना है मेरे भाई, तो इसका ये जो स्ट्रक्चरल लेवल है जो मैंने आपसे कह दिया, ऑलमोस्ट क्या बनता है, 3890 का लेवल बनता है, 86 का लेवल बनता है। इससे नीचे कैंडल का क्लोज करना ज़रूरी है। अगर कैंडल इससे नीचे क्लोज कर गई तो फिर समझ लें कि मज़ीद सेल की तरफ जाएगी। और दूसरा, इंटरनली तौर पे अगर मैं स्ट्रक्चर को ड्रा करूँ तो ये इंटरनल स्ट्रक्चर की बेस ये वाली है, यानी प्राइस ने अगर इस लेवल्स तक जो 3900 की मैं फोरकास्ट कर रहा हूँ तक पहुँचना है, तो पहला स्टेप ये वाला है जिसको ब्रेक करना ज़रूरी है, और एक स्टेप ये वाला है फ्रैक्टल का लेवल्स, जो एक वीक लेवल है। मगर मेरी नज़र में अगर इस सॉलिड बॉडी के साथ ये कैंडल इस तरह क्लोज कर जाती है तो मज़ीद सेल की तरफ देखेंगे और हमारा लेवल, हमारा टारगेट 3900 तक हो सकता है। ये मैंने आपको स्ट्रक्चरल बेस पे बताया है, ये बिल्कुल एडवांस मार्केट का डायनामिक है। जो जिनको नहीं पता उनको तो ये वीडियो देखने के बाद नींद आना शुरू हो जाएगी, जो समझते हैं उनकी आंखें खुल जाएंगी अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है, मैंने जोन्स मार्क करके रखे हुए हैं, ये मैंने जोन्स मार्क कर दिए और मैंने लाइन ऊपर ओके कर दी। आप ये गौर कीजिएगा कि ये पूरा स्ट्रक्चरल बेस मैंने ड्रा किया हुआ है और इसको मैं H1 के टाइम फ्रेम पे लेके चलूँगा।
लीजिएगा H1 का टाइम फ्रेम आ चुका है और H1 के टाइम फ्रेम पे स्ट्रक्चरल बेस पे देखें तो यहाँ से प्राइस यहाँ तक गई है। अब अगर ये बात ज़हन में रख लीजिएगा, प्राइस ने ड्रॉप होना है तो एक वीक सपोर्ट का लेवल ये वाला है, जिसको मैं समझता हूँ मैं अहमियत नहीं दूंगा। इस लेवल्स को थोड़ा सा मैं अभी डिलीट कर दूं, इस लेवल्स को मैं अहमियत नहीं दूंगा। प्राइस माइट भी यहाँ से आए और आने के बाद नीचे डायरेक्टली यहाँ तक पहुँच जाए। एक सपोर्ट का लेवल ये है मेरे पास 3998, 4000। अब 4000 से 3985, दैट इज योर टर्निंग जोन इन दिस वीक। ये बात ध्यान में रख लीजिएगा, दैट इज योर टर्निंग जोन। इस जोन से नीचे मार्केट क्लोज कर गई और सॉलिड बॉडी के साथ नीचे क्लोज कर गई, ये कैंडल इस तरह सॉलिड बॉडी के साथ क्लोज कर गई तो फिर रिटेस्ट पे सेल और टारगेट फिर हमारा 2928 और 3886 का लेवल होगा, यानी 3900 के पास मार्केट पहुंचने की कोशिश करेगी। ये बात ध्यान में रख लीजिएगा। और इसका जो फाइनल टारगेट फिर होगा वो क्या होगा, 3886। देखिए मार्केट की मूव ये वीकली फोरकास्ट है, मार्केट लम्हा बल्लम्हा चेंज होती रहती है, फंडामेंटली चेंज होती रहती है। अब मार्केट का क्रैश नहीं भी आ सकता है, एक दूसरी सूरत ये है, क्यों ना आने की वजह, अगर डॉलर वीक हो गया, अगर कट रेट का मामला मजबूत हो गया, यानी कट रेट अगर क्या करें कि अगर कट रेट को कम कर दिया जाए, सूद की शरह को कम कर दिया जाए, बैंक के इंटरेस्ट और मार्कअप को कम कर दिया जाए तो गोल्ड ऊपर पड़ेगा। मैं बुल्स हूँ, मैं हर डिप से बाय देखता हूँ, सेल की तरफ बहुत कम देखता हूँ, सेल की इंडिकेशंस बहुत कम हम देते हैं। हमारे ग्रुप में अगर 100 ट्रेड है तो 95% ट्रेड बाय की ही होती है। बाय की ट्रेड करने की वजह क्या है मेरे भाई, बाय की ट्रेड करने के रीजंस ये है, तमाम दुनिया के लोग इसको बाय की तरफ देखते हैं। जितना गोल्ड डिप की तरफ जाएगा, सेंट्रल बैंक, अब ये लोगों का काम नहीं रह गया, आप कितना गोल्ड उठा सकते हैं, ये सेंट्रल बैंक ऑफ जो मुख्तलिफ कंट्रीज के सेंट्रल बैंक है, ये इसको एज ए वर्थ रखना चाहते हैं, डॉलर को छोड़ना चाहते हैं। रीजंस बिहाइंड दिस फंडामेंटल जो बात है कि डॉलर्स को छोड़ना चाहते हैं। तो मैं तो फिजिकली जो दोस्त बाय करना चाहते हैं, जब भी डीप डिप मिले बाय की तरफ देखें, इंशाल्लाह आपके बच्चे आपको दुआएं देंगे। अब टेक्निकली तौर पे अगर प्राइस ने नीचे ड्रॉप होना है तो ड्रॉप होने के लिए ज़रूरी है इसका ये टारगेट, ये लेवल ब्रेक करे। अब ये लेवल क्यों बन रहा है मेरे भाई, ये लेवल अगर मैं देखूं H4 के टाइम फ्रेम पे तो ये एक ही वेव्स है, ये वाली वेव्स। इस वेव्स को मार्केट अगर अब इसकी ये रिटेस्ट और रिटेस्ट के बाद ये ड्रॉप, अब अगर इसको ड्रॉप कर गई तो फिर मार्केट सेल की तरफ, और सेल के जो टारगेट है वो मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया है। मजीद फाइन टारगेट मैं अपने ग्रुप में भी अपडेट कर दूंगा और आपके साथ भी अपडेट कर दूंगा। इसके साथ साथ दिसंबर में हमारी बहुत वाइड ऑफर चल रही है, आप यहाँ पे नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर को ज्वाइन कर सकते हैं। दिसंबर का पूरा महीना हमारा एनालाइज का प्रीमियर ग्रुप की सर्विसेज वो तमाम ग्रुप के लिए फ्री होगी, जो हमारे इस जो लिंक से व्हाट्सएप के लिंक के ग्रुप को ज्वाइन करेंगे, यानी आमो खास के लिए दिसंबर का ये ग्रुप फ्री कर दिया जाएगा। बहुत बड़ी ऑफर है, इसको आप मज़े ले सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं बगैर किसी रिस्ट्रिक्शंस के कि आपका हमारे लिंक से अकाउंट है या नहीं है। तो ये तो नीचे सपोर्ट के जोन से जो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। अब ऊपर अगर प्राइस हमारी नहीं मानती, हम क्रैश की तरफ नहीं जाते, जो कि डिप से हम बायर्स हैं, मेरे पास ये बाय का जोन है, मेरे पास ये बाय का जोन है, मेरे पास सपोर्टिंग ये बाय का जोन है, यानी ये 2 नंबर बाय का जोन है। यहाँ पे नंबर 2 जो लिखा हुआ है, इस नंबर 2 से मैं बाय की तरफ देखूंगा। लॉन्ग टर्म्स के हवाले से देखना चाह रहा हूँ भाई, अगर आपके पास कैपेसिटी है तो आप होल्ड भी कर सकते हैं। देखिए गोल्ड नुकसान नहीं देता, नुकसान देने की वजह आप खुद हैं, आपको ट्रेड करनी नहीं आती। अगर आप लॉस में हैं, बार बार लॉस में, खुदारा मेरी बात को सुन लें, सोच लें, समझ लें, लॉस में है, लॉस पे ट्रेड क्लोज कर रहे हैं भाई, मेरे साथ रब्ता करें, लॉस से प्रॉफिट में आना शुरू कर देंगे। कंसल्टेशन कर लें, लॉस करने की वजह क्या है आप खुद हैं, आपको पता ही नहीं है गोल्ड का बिहेवियर क्या है, फिर भी लॉस कर रहे हैं यार। राब्ता करके मुफ्त में कंसल्टेशन है यार, वही ले लो, ताकि अगर आप कामयाब हो गए और आप दिल से हमें दुआएं देंगे तो हमारे लिए यही कामयाबी। अब गोल्ड ने अगर ऊपर बढ़ना है तो ऊपर बढ़ने के लिए ये पूरी एक कंप्लीट वेव्स है जिसकी ये रिट्रेसमेंट है। अब अगर मार्केट से रिट्रेसमेंट को फेल कर देती है तो यहाँ पे स्ट्रक्चरल बेस पे देखें तो ये जो नंबर 3 है, ये हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बनता है, यानी इस पैटर्न से प्राइस यहाँ तक पहुँच के ड्रॉप करने की कोशिश करेगी। अगर प्राइस ने ऊपर जाना है तो ये मैंने ब्लैक लाइन जो लगा दी है, ये लगा दी है 31 से 48 का जोन।
प्राइस ये इसकी रिस्पेक्ट ना करे, इसको यहाँ से ये ऊपर ब्रेक कर दे, करने के बाद रिट्रेस, और फिर हमारा टारगेट जो है इस वीक का 4187, 4211 और इसके बाद 4245 का लेवल हो सकता है। ये बात ध्यान में रख लीजिएगा। टर्निंग जोन ब्लैक वाला है, इसको लिख लीजिएगा, ब्लैक और ये 3 नंबर, ये एक जोन्स की शक्ल है, भरपूर जोन्स है जहां पे मार्केट आपको बार बार रेजिस्टेंस दे रही है। ये वाला घुमाने वाला जोन्स है। अब यहाँ पे अगर थोड़ा सा गौर करें मेरे भाई मेरे दोस्त, मैं आपको क्या क्या यार बताऊं, क्या क्या बताऊं आपको, क्या क्या समझाऊं इतनी डीप। ये फ्रैक्टल और उसके बाद ये फ्रैक्टल। अब इस इतने फ्रैक्टल से प्राइस ने ये देखेगा कि ये फिर हाई, फिर उसके बाद फिर हाई, तो यहाँ पे समझ लें कि एसएल हंटिंग का अब एक जोन बन चुका है। एसएल हंटिंग का जोन बन चुका है, यानी यहाँ पे मार्केट सेल जा रही है, सेल जा रही। जब सेल होती है तो जो फ्रैक्टल बनते हैं ना, इससे ऊपर थोड़े थोड़े लोग एसएल लगा के मार्केट को एंजॉय करते रहते हैं। तो जो बड़े प्लेयर्स हैं भाई, वो इनको उठाने के लिए तो आएंगे ना भाई, एसएल लेने के लिए तो आएंगे। अब यहाँ पे देखिएगा कि एक हिस्ट्री में देखिएगा कि 1 फ्रैक्टल, 2 फ्रैक्टल, 3 फ्रैक्टल, 4 फ्रैक्टल एक जहाँ पे बने। ये बात ज़हन में रख लीजिएगा। और उसके बाद इस कैंडल का बिहेवियर देखिए, यानी जिन्होंने यहाँ से स्टॉप लॉस लगाए थे सेल के लिए, या यहाँ पे स्टॉप लॉस रखे थे सेल के लिए, तो ये कितनी बड़ी कैंडल बनी जो इसको सबको ब्रेक करते ऊपर गई और वापस आकर उसने टेस्ट भी नहीं कराया और ये ऊपर की तरफ बढ़ गई। उसके बाद फिर यहाँ पे आप गौर कीजिएगा, देखिए मैं आपको ये एडवांस बातें हैं, ये दोबारा देखिए, इतनी फ्रैक्टल के पास आई मार्केट और यहाँ से फिर बाउंस किया और ऊपर, यानी जो यहाँ पे सेल करके बैठे थे उन्होंने होल्ड की, उनका सबका उन्होंने ब्लड कर दिया, और ब्लड करने के बाद फिर मार्केट को उसके बाद ये देखिएगा आप ड्रॉप करने का अंदाज। ये फ्रैक्टल लेवल, ये देखिए, ये बात समझने वाली, ये 4 फ्रैक्टल, पहले एसएल, उसके बाद जिन्होंने यहाँ पे होल्ड किया कि अब ये प्रॉपर सपोर्ट बन गई है और सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ गई है। इस कैंडल का बिहेवियर देखिए और यहाँ से यहाँ तक का ड्रॉप देखिए, खूनी इनकलाब मेरे भाई। सोचें गोल्ड में इसी वजह से आपको ट्रेड नहीं कर पा रहे, गोल्ड में इसी वजह से आप टिक नहीं रहे, क्योंकि आपको मार्केट के बिहेवियर का पता नहीं है। स्पोर्ट के लेवल्स मैंने दे दिया, टेक्निकल एनालिसिस आपके साथ डिस्कस कर ली, मार्केट का बिहेवियर क्या है, चलती कैसे, ये भी आपसे डिस्कस कर ली। फिर भी आपको समझ नहीं आती तो खुदा इस फील्ड को छोड़ लें या किसी की मान लें। दोस्तों ये थी वीकली एनालाइज जो मैंने आपके साथ शेयर किया, वीक से H1 तक। आपकी राय क्या है, आप मार्केट को किस तरफ देख रहे हैं, आपका बिहेवियर क्या है, क्या आप भी मार्केट को इसी तरह देख रहे हैं जिस तरह मैं देख रहा हूँ, जिस अंदाज से मैं परखने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप भी इस अंदाज से देख रहे हैं तो कमेंट्स में कमेंट्स का इजहार कीजिएगा, या अगर आपकी राय से मुख्तलिफ है तो फिर भी अपने कमेंट्स दे सकते हैं। तो दोस्तों ये थी फोरकास्ट इतना एनालिटिक कहने से पहले एक ही बात, अल्लाह ताला हमें सानियाँ बांटने की और खुशियाँ बढ़ाने की तौफीक दे। अल्लाह हाफ़िज़।